शशि शेखर जी, आप भी तो ऐसी कई कहानियों के गवाह बने होंगे। आप तो लंबे वक्त तक वहां पर रहे, आप कह रहे थे कि मैंने रिपोर्टिंग भी की वहां। ये मैं आपको जो सागर साहब किस्सा बता रहे थे, एसएचओ को बुरी तरह से मारा और मारने के बाद शायद उसका हाथ भी तोड़ दिया। तो उस समय मेरे ही एक मित्र वहां पे एसएसपी हुआ करते थे, वो सारी फौज फाटा लेके चढ़ गए इसके घर पर और उन्होंने जो एसपी सिटी का ऑफिस है वहां पे डेरा डाला, सारे लोगों को मूव किया। हालत इतनी ज्यादा ऐसी हो गई वहां पर कि जहां तक मेरी जानकारी है, लखनऊ के सबसे आला व्यक्ति का फोन कमिश्नर के पास गया कि भाई एसएसपी तुम्हारा मान नहीं रहा, इसको वहां से विड्रॉ करो। तो ये अजीब अजीब से किस्से इन लोगों को लेके होते हैं और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में गुंडागर्दी और मेरा गुंडा तेरा गुंडा, मेरा गुंडा बेहतर तेरा गुंडा खराब, मेरे गुंडे ने इतने दिन से अपराध नहीं किया तेरा गुंडा आज भी कर रहा था, ये सब बंद होना चाहिए। और यदि अपराधी किसी एक जगह पर हैं, किसी एक पार्टी में, दूसरी पार्टी में भी है, तो इस पर लगाम लगनी जरूरी है। जब आपके जमाने में जब ये इतना बड़ा अपराधी बन रहा था धीरे धीरे करके, जबकि इस तरह के किस्से इसके आते थे, आपने भी लिखा होगा इसके ऊपर कुछ शशि शेखर जी? यकीनन लिखा और उस समय मुझे रिपोर्टिंग करने का भी मौका मिला था और मैं वहां से एक अखबार का एडिशन भी मैंने शुरू किया था और वो एडिशन वहां काफी बिकता था उस समय। तो मैंने इसको ये देखा कि किस तरह इसने धर्म का उपयोग किया सबसे पहले, और हालांकि इसने वहां के सबसे बड़े एक मशहूर मुस्लिम गुंडे को ही मारा था और उसके बाद इसका नाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर ये समझ गया कि पीछे से गुंडागर्दी करने का कोई मतलब नहीं है और अगर आपको बहुत लंबा चल रहा है तो आपको राजनेताओं की कतार में खड़ा होना होगा। 5 बार वो लगातार चुनाव जीते, व्हाट मोर यू नीड, और एक एमएलए की हत्या हुई और उसी के बाद से वहां की राजनीति ने बदलना शुरू किया। तो ये सांप्रदायिकता का और अपराध का और राजनीति का एक अजीब सा घिनौना सा घालमेल है। और मैं बहुत संकोच के साथ कह रहा हूँ, जो लोग वहां देख रहे थे उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास असीमित पावर है, वो भी चुप बैठे रहे, वो भी कुछ कर सकते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। अतीक, और अभी एक बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद के मामले में कई नेताओं ने असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं और ऐसे लोगों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जमकर बरसे। अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाते हुए पूछा कि विपक्ष अपराधियों के साथ क्यों है। उन्होंने आरोप लगाया कि अतीक को विपक्ष के नेताओं ने बढ़ाया, तुष्टीकरण के लिए अतीक के साथ खड़ा रहा विपक्ष। मुझे लगता है घनश्याम जी आप ही को इसका जवाब देना चाहिए। शशि शेखर जी को करेक्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो मेरा एसओ था, मेरे अधीन एसओ था शशि जी, उसको जो है थप्पड़ भी नहीं मारा गया, गिरेबान पकड़ा गया था, ना कोई इसका हाथ पैर तोड़ा गया, कुछ नहीं। और कोई एसएसपी वहाँ नहीं गया था, केवल ये ओपी सागर सीओ सिटी ये गया था वहाँ पर अपनी फोर्स, वो भी फोर्स भाग गई थी। और बताऊं जो पुलिस वाले आपके साथ गए थे वो भाग गए थे। जो एसएसपी की बात कह रहे हैं वो थाने में कोतवाली में बैठे हुए थे। एसपी सिटी को भेजा, जब मैं उसको गिरफ्तार करके ला रहा था तब रास्ते में एसपी सिटी खुलदाबाद में उनके ऑफिस के पास अपनी फोर्स जो री-एनफोर्समेंट करके ले गए थे वो। तो ये जो है देखिए, मैं वो करेक्ट करना चाहता हूँ इसमें, लेकिन तथ्यों में थोड़ी सी हेरफेर है। लेकिन मुझे कस ये हो रहा है कि उस समय जान पे मेरी जोखिम थी। अगर मैं किनपति में पिस्तौल लगा के इस तरह नहीं लेके आता तो इतनी भीड़ थी, 7 गाड़ियां जल चुकी थी पीएसी और पुलिस की और फायर सर्विस की, और वहां पर चारों तरफ से उसके बीच में से लाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।